भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजम किमु तदा। इको कम कर। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, अद्भुत नजारा है। सभी लोग श्वेत धवल वस्त्र में रंग गए हैं, डूब गए हैं उस रंग में। इस साधना शिविर के माध्यम से एक बात याद रखना कि छोटों के बीच बैठकर कभी हम अपने आप का आकलन नहीं कर सकते हैं। आकलन जब भी होता है अपने से बड़ों के बीच बैठ करके आकलन हुआ करता है। छोटों के बीच बैठकर अपने को ज्ञानी समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। बड़ी बात तो तब है जब ज्ञानियों के बीच में अपन ज्ञानी जाने जाएं, ज्ञानी समझे जाएं, उसका महत्व हुआ करता है। साधकों से मेरा निवेदन है, अपने को शिवरार्थी मत कहना, अपने को साधक और साधिका समझना, क्योंकि शब्दों का बड़ा महत्व हुआ करता है। अपने आप को जैसा समझो, जैसे शब्द बोलोगे वैसी समझ आती जाती है, और जैसी समझ आती जाती है वैसा हमारा जीवन बनता जाता है। नहीं, अपने को साधक शिविरार्थी बोलोगे तो समझोगे किसी कैंप में आए हैं, किसी आयोजन में आए हैं। साधक बोलोगे हम किसी तपोवन में आए हैं, किसी तपस्या करने के लिए यहाँ पर बैठे। हम साधक हैं, हम साधना करेंगे 10 दिन तक। ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना संसार की चिंता, किसी से कुछ लेना देना नहीं। पूरी जिंदगी, किसी की उम्र 50 साल होगी, किसी की उम्र 40 साल होगी, कोई 18 साल, कोई 30 साल के होंगे। ध्यान रखना, इतना जीवन 40-50 साल घर गृहस्थी में दे दिया, इतना जीवन हमने पूरा लगा दिया परिवार के बीच में। आए 10 दिन का ये जीवन न परिवार के लिए होगा, न बच्चों के लिए होगा, न मित्रों के लिए होगा। ये जीवन जो होगा तो हमारे लिए यह जीवन होगा। केवल अपने लिए जीना। अपनी साधना की ईमानदारी तुम स्वयं रखो। ध्यान रखना, हम डांट के कराएं तो क्या मतलब है, हम अनुशासन लगाएं तो क्या मतलब है, प्रायश्चित और दंड दें तो क्या मतलब है। नहीं, भीतर से प्रेरित होना चाहिए। यहां तुमको किसी ने बुलाया थोड़ी है, थोड़ी सी सूचना डाल दी सोशल मीडिया पर, लोग फॉर्म भरना शुरू हो गए। हम भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। क्या मतलब है? स्वप्रेरित, स्वयं की प्रेरणा है, अंतस की आवाज है, भीतर से तुम आए हो। और एक बार और याद रखना, कितनों ने भरे थे, कई तो आ ही नहीं पाए, कैंसिल हो गए। इरादे रोज बनते हैं, टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ वो ही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। यहाँ वो ही आते हैं जिन्हें बाबा, ये हमने नहीं बुलाया। इस सामने जो बैठे हैं ना, शासन नायक इस तीर्थ के, शासन नायक इस शासन के, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की आवाज से तुम यहाँ पर चले।
उन्होंने ही बुलाया है, उन्होंने मुझे बुलाया, तुम्हें बुलाया। यहाँ पर जो जो दिखाई दे रहा है उसका न्योता किसी ने नहीं दिया, वह हमारे तीर्थंकर भगवान ने उसका निमंत्रण हमें, हम खिंचे चले आए। 75 साल के साधक साधिकाएं यहाँ मौजूद हैं, वह सब चिंताएं छोड़कर यहाँ आए। यहाँ सुविधा मत मांगना, हमारा ट्रस्ट मंडल पूरी सुविधा दे रहा है, लेकिन हमको सुविधा नहीं चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ साधना चाहिए, यहाँ तपश्चर्या चाहिए। यहाँ ये नहीं देखना कि ये व्यवस्था नहीं, ये मत देखना कि वो व्यवस्था नहीं। अरे जब मैं इस तीर्थ पे आया था ना शुरुआत में, तब तो कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। ये आपका सौभाग्य कि इतनी व्यवस्था तुमको दिखाई दे। व्यवस्थाएं क्या घर छोड़कर आए हो, व्यवस्थाएं तो घर में थी ना, ध्यान रखना। साधन छोड़कर आए हो, यहाँ भी साधन मांगोगे तो जैसे तुम घर में थे वैसे तुम यहाँ पर भी आराम से क्या करना है, प्रभु नाम जपिए, दाल रोटी खाइए, भगवान के गुण खाने में रुचि मत रखना। ज्यादा मिलेगा टेंशन मत करो, अच्छे ही देंगे ये लोग, लेकिन ज्यादा रुचि नहीं, जो मिला ठीक है। खाने को 2 टीकड़े, लेने को प्रभु नाम, इसका नाम जीवन होता है। जपने को प्रभु नाम। कोई पूछे शिविर से जाने के बाद क्या किया, क्या पाया, क्या खाया, क्या खोया, 10 दिन आकलन करना अपना कि हमने कुछ पाया है कि नहीं पाया है, कुछ खोया है कि नहीं खोया है। ध्यान रखना क्या सीखा 10 दिन की साधना में, एक ही चीज याद रखना, 10 दिन की साधना में इतना ही सीख करके जाना, जब लेने का मौका आए ना, जब बोले कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो लेने का मौका आए तो लेने के नाम पर भगवान का नाम लेना, और देने के नाम पर है तो लोगों को दुआएं देना। यही जीवन की लेने के नाम पे प्रभु का नाम और देने के नाम पर दुआएं। 10 दिन शारीरिक साधना तो कर ली, सफेद वस्त्र तो धारण कर लिए, घर परिवार तो छोड़ दिया, मन का क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं मुख में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। ध्यान रखना, मन घर में जा रहा है, मन व्यापार में जा रहा है, मन बाजार में जा रहा है। जो YouTube से देख रहे वो कह रहे धन्य है ये लोग जो यहाँ साधना कर रहे। ध्यान रखना, और तुम यदि सोच रहे कि यार 1 दिन तो कट गया, 9 और बचे हैं, अभी तो शुरुआत है, तो ध्यान रखना तुम यहाँ बैठकर भी घर में बैठे हो और घर के लोग घर में होकर भी शिविर में बैठे हुए। जीवन धन सब कुछ भूल जाइए, कोई चिंता मत करिए, सब कुछ प्रभु के पास है, पाइए अपने भाग। वो सारी चिंता छोड़कर प्रभु चरणन में लाग, सब चिंताएं छोड़। चिंतामणि पारसनाथ का यह तीर्थ, फिर चिंता किस बात की है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, व्यापार की नहीं, दुकान की नहीं, परिवार की नहीं, रिश्तों की नहीं, नातों की नहीं, क्या रखा है इनमें? ध्यान रखा, अनुशासन। जीवन अनुशासन विहीन है हमारा। जब मन आता है खा लेते हैं, जब मन आता है पी लेते हैं, जब मन आता है सो लेते हैं, जब मन आता है जाग लेते हैं, जब मन आता है घूमने फिरने चले जाते। अनुशासन विहीन कोई जीवन शैली है हमारे जीवन की? कब उठना, कब सोना, कब जागना, 10 दिन अनुशासन सीखना है। समय पर भोजन, समय पर विश्राम, समय पर धर्म ध्यान, समय पर वार्तालाप, समय पर भगवान। ध्यान रखना कुछ भी जुबान पे नहीं आना चाहिए। 10 दिन केवल भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, ये जीवन समर्पित कर दो। ऐसा ना हो कि तन तो 10 दिन यहाँ लगा दिया, मन लगा ही नहीं, तो क्या मतलब रहा? कोई फल मिलने वाला नहीं है। पूरी आत्मा के साथ यहाँ लीन हो जाएं। अनुशासन खुद का होना चाहिए, अनुशासन स्वयं का होना चाहिए। अपने मन से प्रेरित होकर के यहाँ आए हो तो अनुशासन भी अपने स्वयं का होना। ऐसा नहीं है कि दूर से आए, अजित ने कहा था सब व्यवस्था मिलेगी, यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तो कपड़े डालने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो साबुन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो सोने धत तेरे की बनिया गिरी घर में भी और यहाँ पर भी यही चल रहा। मतलब क्या रहा यहाँ आने का? ध्यान रखना कुछ नहीं। जमीन मिले, धरती बिछा लेना, आकाश ओढ़ लेना और जिंदगी को आराम से व्यतीत। 10 दिन तो सब छोड़कर देखो, केवल 10 दिन की साधना करो। ये 10 दिन ही तुम्हारी जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण
दिन होते हैं, क्योंकि कारण श्वेतांबर समाज के भी पर्युषण समाप्त हुए 8 दिन के, दिगंबर समाज के कितने दिन के होते हैं? 10 दिन के। मैंने कहा 8 के क्यों, अपने 10 के क्यों? बोले अपने 2 दिन ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कहा है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद बस 10 के बाद क्या? बस अब कुछ नहीं। इसके बाद तो जीवन का कल्याण हो जाए। 10 दिन की ये पवित्र साधना, सब साधक साधिकाओं से कहूंगा मन को पवित्र करे। तन पवित्र तो घर में भी हो जाता है, मन को पवित्र करें, मन को महान बनाएं। दरिया दिल रहें, दायरे दिल मत रहें। दिल बड़ा करें। खाने में थोड़ा सा लेट हो गए, दिल बड़ा करो, कोई बात नहीं, खा लेंगे, क्या है। व्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, सब चलता है। ध्यान रखें, जीवन ऐसा, उसका नाम संतोष धन। आहार देने मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं, कषाय करने की जरूरत नहीं है, परिणाम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद महाराज का मिल गया, नहीं उठा हाथ, नहीं देख, कोई बात नहीं है, क्या करना है? हम अपना पुण्य कमाने के लिए आए हैं। ध्यान रखना, अपना पुण्य अपनी भावनाओं से मिला करता है, अपनी साधना से मिलता है। हमारा नाम नहीं आया मंच पर, कोई बात नहीं, हम अपना नाम लेने आए हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए आए हैं? घर छोड़कर प्रभु का नाम लेना है, परमात्मा का नाम लेना। जो कुछ हो, जो है सीमित जीवन, कोरोना ने सीमित जीवन सिखाया ना, हमें अब धर्म के लिए सीमित जीवन जीना है अपना। ऐसा अनुशासन रखो, ऐसा अनुशासन बनाओ जो स्वतः प्रेरित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम स्कूल जाते थे ना, तो जब तक टीचर नहीं आती थी क्लास में, क्लास का क्या नजारा रहता है? पढ़े होगे, थोड़े बहुत गए होगे, धमाल मची रहती है, तूफान मचा रहता है, खींचतान बातचीत मची रहती है, लड़ाई झगड़े बच्चे कर। जैसे ही टीचर आया सब बिल्कुल साइलेंट, अपनी अपनी जगह। ये कोई अनुशासन है? ये भय है टीचर का, डर के मारे नहीं कर रहे, नहीं, स्वतः प्रेरित हो। मालूम है, मैं अपने गुरुजी के पास था, 27 साल हो गए मुझे घर परिवार को विरक्त हुए, गुरु चरणों में अपना जीवन अर्पित किया। इटावा में चातुर्मास था, मैं ब्रह्मचारी था। मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं अपना रात्रि विश्राम अपने गुरु के साथ किया करता था, उसी कक्ष में करता था। मालूम है गुरु कैसे, उनके उपकारों को जिंदगी भूल नहीं सकते हैं। वो सो रहे हैं, हमारी भी चटाई लगी है, उनकी भी लगी हुई है। सुबह सुबह का वक्त, हम लोग नए नए ब्रह्मचारी बने। महाराज क्या करते थे मालूम है? जब सुबह उठते थे ना, तो इतने दबे दबे हाथों से चटाई उठाते थे खुद की। मालूम है क्यों? इसलिए कि इनकी नींद ना खुल जाए। वो होते हैं सदगुरु, इसकी नींद ना खुल जाए। बच्चे हैं, सो रहे हैं, सोने दो। धीरे से चटाई उठाते थे, 3 बजे रात को उठ जाते, सामायिक में बैठ जाते। हम लोग भी बड़े अलर्ट रहा करते थे कि गुरुदेव तो हमें उठाएंगे नहीं, उठना तो अपने को ही है। उनका प्रयास रहता था कि ये इसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, बच्चे हैं, अभी अभी घर छोड़ा है, सीख जाएंगे, कोई बात नहीं है। उनका प्रयास था कि इनकी नींद ना खुले, और हमारा प्रयास था कि गुरु उठे उससे पहले हमको अपना आसन छोड़ देना है, हमको उठ करके बैठ जाना है, हमें अपना जीवन सार्थक बना। वो स्वतः प्रेरित अनुशासन, आत्म प्रेरित अनुशासन। वो नहीं कहते थे गुरु ने हमें आज सब कुछ दिया, उन्होंने निजता में जीने का अवसर प्रदान किया। तुम अपना जीवन जियो, अपने आनंद के साथ जियो। किसी को, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हो क्या, बड़े हो ना, कुछ भी ना, ऐसा रखना चाहिए आपको देख करके कि सही में ये साधिका साधना कर रही है, ये साधक साधना कर रहा है। अधिक से अधिक मौन रहो। पूरी जिंदगी तो बोले बक 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 के सिवा काम क्या है? शांत चित्त, आपसे सौम्यता झलकना चाहिए। आपको लगे कि मैंने 10 दिन आकर कुछ अर्जित किया है। उत्तम क्षमा क्या होती है? आज उत्तम क्षमा धर्म है। हजारों वर्ष का अंधकार हो, हजारों
डंडे मारो उस अंधेरे को कि तू भाग जा हमें छोड़ करके। लाठी मारते रहो अंधेरे में, अंधेरा कितनी देर में भगेगा बोलिए। एक कमरे में अंधेरा है और एक डंडा हाथ में ले लो, ए अंधेरा निकल इस घर से बाहर, ए अंधकार निकल इस घर से बाहर, रात भर लाठी चलाओ, अंधेरा भागेगा? नहीं भागेगा ना। ध्यान रखना, हाथ दुख जाएंगे, लाठी टूट जाएगी, लेकिन अंधेरा भागने वाला नहीं। क्रोध ना हो, क्रोध ना हो, क्रोध ना हो, क्रोध भाग जा, क्रोध भाग जा। जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे, क्रोध तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं है। थक जाओगे, जितना जितना क्रोध को रोकोगे उतना उतना क्रोध उभर के आएगा, बड़ी पावर के साथ उभर के आएगा। ध्यान रखना, क्रोध को गालियां देने से क्रोध नहीं भागता है, क्रोध को बुरा कहने से क्रोध नहीं भागता है, क्रोध को डंडे मारने से क्रोध नहीं भागा करता है। क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है। हजारों वर्ष के अंधकार को मिटाना है तो क्या करो? एक छोटा सा दिया जला दो, दिया जल जाए कि बरसों पुराना अंधकार हमें छोड़ करके अपने आप भाग जाता है। ध्यान रखना, क्षमा का दिया, समझदारी का दिया यदि भीतर जला लिया ना तो क्रोध का अंधेरा हमें छोड़ करके अपने आप भाग जाएगा। कभी ये देखा है तुमने? सब्जियां आती हैं ना तुम्हारे घरों में, आओ तुम्हारे घर में चलते हैं। सब्जियां आती हैं, टमाटर आता है, मालूम है? टमाटर उसको फ्रिज में रख दो तो एक दिन और चल जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, यदि वो टमाटर कितना भी फ्रिज में रख दो, कोल्ड स्टोरेज में रख दो, सड़ना तो निश्चित है। ऐसा कोई शाश्वत है कि वो सड़ेगा नहीं? जो एक दिन में सड़ना था वो 2 दिन में सड़ेगा, सड़ने वाला तो है ही। फिर क्या करती है होशियार नारी, होशियार माताएं क्या करती हैं कि ये सड़े उससे पहले उसको सब्जी बना के किसी की क्षुधा मिटा देती हैं, किसी का भूख मिटा देती। ये सड़े उससे पहले सब्जी बनाकर पेट भर लो, तृप्त हो जाओ, वरना उसका तो सड़ना निश्चित है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, ये शरीर भी हमारा एक टमाटर है, ध्यान रखना, सड़ना तो निश्चित है। चाहे क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, साबुन लगा लो, नहा लो, धुला लो, ये तो सड़ेगा। सड़ेगा या नहीं सड़ेगा? तो होशियार माताओं बहनों की तरह क्या करो कि ये सड़े उससे पहले टमाटर, इसकी सब्जी मत बना देना, नहीं तो तुम बड़े होशियार हो कि टमाटर के साथ चलो इस आदमी की सब्जी बना दो। नहीं, आदमी की सब्जी नहीं, अपने जीवन को, टमाटर को सड़ने से पहले सब्जी बना लो तो उसका सार्थक हो जाता है भोजन। ध्यान रखना, और ये शरीर भी एक दिन सड़ेगा, सड़ने से पहले प्रभु की भक्ति और साधना में लगा दो, तुम्हारा शरीर पाना सार्थक हो। नष्ट तो होगा, खिला दो पिला दो, आज गुलाब जामुन खिलाओ, कल फिर कहेगा, परसों फिर कहेगा, ये तृप्त होता है क्या? जिंदगी में तृप्त नहीं होता। अंगम गलितम पलतम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आसा पिंडम। क्या कहा? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। क्या कहा? अंग अंग गल गए, दसन विहीनम दांत गिर गए, पलितम बाल सफेद हो गए, दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बुढ़ापे का दंड सहन कर रहा है, बुढ़ापा आ गया, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, तो भी तेरी आशाओं का अंत नहीं हुआ करता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन जवान रहता है, इंद्रियां जवाब दे देती हैं, मन इच्छाओं से तृप्त नहीं होता है। आए इन 10 दिनों में अपनी इच्छाओं को जीतने का प्रयास करें। जो मिल जाए अच्छी बात है, जैसा समय बीत जाए अच्छी बात है, इसका दुरुपयोग नहीं करो। ये सौभाग्य है तुम्हारा। बाउंड्री के बाहर जाओगे कहाँ? कुछ नहीं है, इधर देखो तो जंगल, इधर देखो तो जंगल, उधर देखो तो जंगल। इन चारों तरफ के जंगलों के बीच में एक ही है मंगल। ध्यान रखना, यहां अपन मंगल कर रहे हैं। कहां जाओगे बाउंड्री के बाहर? घूमना भी जाना तो कहां जाओगे? कुछ नहीं है। 20-20 किलोमीटर पर आदमी दिखाई नहीं देता है, 20-20 किलोमीटर पर, 10-10 किलोमीटर पर कुछ लेना है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। अरे अपने आप संसार से विरक्त हो गया हमारा जीवन, आनंद के साथ जियो। मान्यवर,
क्रोध को मिटाना नहीं, समझदारी को जागृत करना है, क्षमा को जागृत करना है, ध्यान नहीं देना है। कुछ लोग छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं और कुछ लोग बड़ी बड़ी बातों को भी हल्के मूड में निकाल दिया करते हैं। हल्के मूड में रहो, ज़्यादा लोड मत दो दिमाग को, ज़्यादा टेंशन मत लो दिमाग में, बिल्कुल सहज रहो, आनंद में रहो। यही उत्तम क्षमा धर्म है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। ध्यान रख, गाली भी सुन लो, मन में खेद नहीं, बोलने दो, क्या दिक्कत है। शांति, जहां भी समय मिले अकेले एकांत का, आंख बंद करके बैठ जाना, आती जाती सांस को लेना, देखना, चुपचाप बैठे रहना, कुछ मत करना, ना पढ़ना, ना लिखना, ना मंत्र, ना जाप, शांति से बैठकर मौन, बोलना ही नहीं किसी से। क्या बोलना, पूरा जीवन बोलते बोलते बीत गया, पूरा जीवन हमारा संसार में बीत गया, पूरा जीवन हमारा इंद्रियों में बीत गया। 10 दिन कुछ नहीं, अब इंद्रिय नहीं, अब जिनेंद्र चाहिए।